तो हेयर ग्रोथ सीरीज़ का ये 5वां दिन है और 4 दिन तक यानी 4 डेज़ तक जो हमने रेमेडी की है उससे हमारे बालों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मेरे तो बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी, बाउंसी और बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी हो गए हैं। तो अगर आपको भी ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए और जल्दी से मुझे बताइए और ऑडियंस को बताइए कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, आपके बालों में क्या क्या चेंजेस आए हैं और आपको कितने बेहतरीन बाल मिल गए हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जो रेमेडी है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन लोगों की बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहा है या जिन लोगों की ग्रोथ इनहेंस नहीं हो रही है, लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो उन लोगों के लिए ये रेमेडी बहुत ही अच्छी होने वाली है। इसे प्रिपेयर करने के लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट की आवश्यकता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले हमें लेना है नाइजिला सीड्स यानी कि कलौंजी। कलौंजी बहुत ही अच्छा होता है हेयर ग्रोथ के लिए। ये आपके बालों में अगर ग्रोथ रुक गई है तो उसको बढ़ा देता है और आपके बाल लंबे होने लगते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों के बाल बहुत ही पतले हैं, घने नहीं हैं, तो उन लोगों के बालों को ये घना बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे जो बिल्कुल इसी की तरह काम करता है, इसके भाई की तरह, तो वो है मेथी दाना। मेथी दाना आपने कई जगह पर सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और ये हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हेल्थ का ख्याल रखता है। इसमें इतने ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं कि आप अगर गिनती करने बैठेंगे तो भूल ही जाएंगे, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों का भंडार है और ये आपके बालों को ऐसा एनवायरनमेंट देता है, आपके बालों को इतनी ग्रोथ देता है कि आपके बाल झड़ना भूल जाएंगे और उगते ही रहेंगे। तो आपके बालों में अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो ये हेयर फॉल को रोकेगा। अगर आपके स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, डैंड्रफ है आपके बालों में या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको भी ये ख़त्म कर देता है। मेथी दाना बहुत ही अच्छे से हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपके हेयर फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं और स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो लगातार आपके बाल झड़ते जा रहे हैं, तो हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बना देता है, उनमें कसाव पैदा करता है, क्योंकि ये जो है पोर्स को श्रिंक करने का काम करता है। जब हेयर फॉलिकल्स हमारे फूल जाते हैं तो उनको ये श्रिंक कर देता है और उनको हेल्दी बना देता है ताकि जो हेयर फॉल है वो कम हो जाए। इसके साथ ही अगर आपकी ग्रोथ रुक गई है तो ग्रोथ को भी इन्हेंस करता है, आपके बालों को घना बनाता है और आपके बालों पे बहुत अच्छी शाइन प्रोवाइड करता है। इसका अगर आप हेयर मास्क कभी अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों में बहुत ही अच्छे से कंडीशनिंग हो गई है, आपके बाल बहुत अच्छे से शाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने नाइजिला सीड्स को डाल दिया है, उसके बाद हम डालेंगे मेथी दाना को और इनको अच्छे से बॉयल होने देंगे। बॉयल होने के बाद जब ये पानी थोड़ा सा कम हो जाए उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा करने के बाद आपको इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। आप चाहें तो और फोक की हेल्प से आप इसे थोड़ा सा मैश कर दीजिए, उसके बाद आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए। स्ट्रेन करने के बाद आपको बहुत अच्छा एक डिकॉक्शन मिल जाएगा। इसी का यूज़ करने वाले हैं हम हेयर सीरम बनाने के लिए। हेयर सीरम बनाना बहुत ही अमेजिंग काम है और आप अपने बालों पे अगर इसे अप्लाई करेंगे तो आपके बाल बहुत ही खुश हो जाएंगे, आपका स्कैल्प इससे बहुत ही हेल्दी। डिकॉक्शन यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ही लिया है, उसके बाद 2 चम्मच भरकर एलोवेरा जेल डाल देंगे। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या जब हमने बॉयल किया था इन सब चीज़ों को तो उसमें आप रोज़मेरी हर्ब्स भी डाल सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। लेकिन रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, तो इसलिए हम यहाँ पर रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल का यूज़ करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसे एक ड्रॉपर बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं कॉटन की हेल्प से, या फिर आप इसे पंप या किसी भी बॉटल में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद इसे अपनी स्कैल्प पर लगाना है और अपनी लैंड पर भी आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो थोड़ा सा पानी बच गया था, जो थोड़ा सा डिकॉक्शन बचा था, उसमें हम क्या करेंगे, रोज़ वाटर मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने उसे स्प्रे वाटर में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें मैं मिलाऊंगी रोज़ वाटर, जिससे कि हमारे जो बाल हैं वो बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड भी होंगे और बहुत अच्छी उन्हें शाइन भी मिलेगी। अब ये डिकॉक्शन है, इसका स्प्रे हम अपने स्कैल्प पर भी कर सकते हैं और अपनी लैंड पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं और इसे अच्छे से आपको अपने बालों पर अप्लाई करना है और रहने देना, लगा कर रखिए पूरे टाइम तक, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आपके बाल चिपचिपे हों या कुछ गंदे हों। तो आप इसे रख के छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जो एलोवेरा है वो पानी है और जो हमने जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं वो पानी की तरह हैं, तो वो अपने आप ही सूख जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको इसे
उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रात में भी इसे अप्लाई करना है और सो जाना है। आप पूरी सीरीज़ नहीं करते हैं तो इसका एप्लीकेशन आप हेयर वॉश के पहले कर सकते हैं, उसके बाद हेयर वॉश कर सकते हैं, या फिर हेयर वॉश के बाद भी इसे लगा सकते हैं। जैसे भी आपको मन हो आप वैसे लगाइएगा। इससे आपके बाल बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। इसके बीच में आपको किसी भी तरह की और रेमेडी ट्राई नहीं करनी है, क्योंकि फिर ये वर्क नहीं करेगी। तो आई होप आपको जो रेमेडी है वो बहुत अच्छे से पसंद आ गई होगी, समझ में भी आ गई होगी कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है। ये रेमेडी आप अपने बच्चों को लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एसेंशियल ऑयल स्किप करना होगा। एसेंशियल ऑयल का यूज़ हम बच्चों के लिए नहीं करते हैं। इसकी जगह पे आप रोज़मेरी हर्ब्स डाल के बॉयल कर सकते हैं और उसको स्ट्रेन करके एलोवेरा जेल मिलाकर उसका सीरम प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने बच्चों के बालों में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आप किसी भी एज में हो, या आप गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट है। आप अगर हॉस्टल में रहते हैं, आप अगर घर पर रहते हैं तो भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपके बालों को ग्रो करता है ये सीरम। दिनों की रेमेडी में भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बाल कितने हेल्दी हो गए हैं। इस रेमेडी को लगाने के बाद आपको अपने बालों को बांध के रखना है, बालों को खोल कर नहीं रखना है, क्योंकि हम जितनी भी रेमेडी कर रहे हैं उसके बाद अगर आप बालों को खोल कर रखेंगे तो बालों में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी चिपक जाएगी, जिससे कि बाल हमारे गंदे हो जाएंगे और ये जितनी भी रेमेडी हमने की है वो सब वेस्ट हो जाएगी। तो वेस्ट नहीं करना है। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं अपनी रेमेडी के लिए, अपने बालों के लिए, ग्रोथ के लिए, तो आपको बालों को सही तरीके से रखना पड़ेगा। आपको डेली कॉम्बिंग करनी है 2 टाइम्स। आपको अपने बालों को बांध के रखना है, चोटी रखना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, अभी समर सीज़न है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, तो अपने बालों को कवर करके जाइएगा, जिससे कि आपके बाल डैमेज ना हो, क्योंकि जो धूप है उसमें हमारे बाल डैमेज हो, क्योंकि जो धूप पड़ रही है अभी, जो समर सीज़न में बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, तो उससे हमारी स्किन तो डैमेज होती है, लेकिन हमारे बाल भी डैमेज हो जाते हैं, हमारा स्कैल्प भी अनहेल्दी हो जाता है। तो आपको अपने बालों को कवर करके रखना है और अपने बालों को बहुत ही सही तरीके से रखना है, ताकि जो रेमेडी है उसका पूरा असर हमारे बालों पर हो सके और हमारे जो बाल हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ें, ग्रो करें, और हमारे बालों की काफ़ी सारी समस्याएं हैं, हमारे स्कैल्प की जो भी प्रॉब्लम है वो सभी दूर हो जाएं। तो इतना सब आप चीज़ें करते हैं तो आई होप रेमेडी वर्क करेंगी। साथ ही अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, और टाइम पर ही सोना है। आप ये नहीं कि 10 के बजे के बाद सो रहे हैं, आप 12-1 बजे तक सो रहे हैं, फिर कहेंगे आप हेयर फॉल हो रहा है, तो ऐसे होगा ना। आपको अच्छे से सोना है टाइम पर, आपको अच्छे से टाइम पर जगना है। सारी चीज़ें बहुत ही नियमित अगर आप रखते हैं तो आपकी हेल्थ पर बहुत अच्छा असर होगा और आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो भी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में भी आई है, तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।